क्या करो बेटा, तो डेसिमल में है आपके 10 सिंबल्स, और कौन कौन से, 0 to 9, 0 to 9। हमारी वर्ल्ड की जितनी फिगर हैं वो इन्हीं 10 सिंबल से मिलकर के बनती हैं 0 to 9 तक। और कैसे बनती है, क्या है आपका सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना, और फिर 5 और फिर 6 और फिर 7 फिर 8 फिर 9, ऐसे बनता है बेटे। जब 9 तक हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, 0 to 9 पूरे 10 सिंबल्स कवर हो गए। जब पूरे 10 सिंबल्स हो जाते हैं तो इन्हीं को 1 के साथ रिपीट करने लगते हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9। और जब 1 9 तक फिर कंप्लीट हो गए तो क्या करते हैं, इन्हीं को फिर 2 के साथ रिपीट करने लगते हैं। और जब 2 के साथ 2 9 हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर 2 9 हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, यस 3 0 3 1 3 2 एंड सो ऑन सो, राइट बेटे। ऐसे 99 हो जाता है, जब 99 हो जाता है 100 1 1 0 0 1 0 1, वही 0 to 99 जो थे वो सारे के सारे 1 के साथ रिपीट हो जाते हैं, तो 100 101 102 एंड सो ऑन सो हो जाता है। क्लियर? एक रिपीटिशन सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। सेम मैनर में कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी। बाइनरी को कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, बाय मतलब 2, इसमें दो ही सिंबल है, 2 सिंबल्स कौन कौन से हैं, 0 और 1, 0 1, और इन 0 1 से मिलकर ही वर्ल्ड के सारे फिगर बन रही हैं, ठीक है। और 0 1 क्यों है, बाइनरी क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर चार्ज पे यानी करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, करंट पे। तो ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0, गॉट इट। ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0, दो ही ऑप्शन होते हैं, ऑन या ऑफ। स्विच जो होगा या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, बल्ब जो होगा या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, या तो सर्किट में करंट होगा या करंट नहीं होगा, गॉट इट। अच्छा, ठीक है। अब ये भी कॉम्बिनेशन पे काम करता है। तो पहला 0 फिर 0 1, 1 के बाद क्या होगा, वही 1 के साथ रिपीट कर दो, 1 0 1 1। जब ये यहां तक कंप्लीट हो गए तो उसके बाद फिर रिपीट कर दिया, 1 के साथ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1, राइट। यहां भी रिपीटिशन सिस्टम ही काम कर रहा है। जब 1 1 1 काम हो गया, अब इसको याद करने का एक और तरीका और भी है, मैं अभी वो आपको वर्टिकल जो दिखाया है उसमें दिखाऊंगा। अब इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को फिर से मैंने वर्टिकल लिख दिया। क्या लिखा है, डेसिमल 10, 0 to 9 उसके सिंबल्स हो गए। उसके नीचे क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के साथ वही रिपीटिशन 11 एंड सो ऑन सो। कोई डाउट, ये तो अभी बताया मैंने। अब इसी के साथ बाइनरी भी लिखा है मैंने। तो 0 के इक्विवेलेंट बाइनरी में 0 होता है, 1 के इक्विवेलेंट 1 होता है, लेकिन 2 के इक्विवेलेंट, डेसिमल के 2 के इक्विवेलेंट बाइनरी में जो लिखा जाएगा वो 1 0 लिखा जाएगा। डेसिमल के 3 को जो बाइनरी प्रिंट करेंगे तो 1 1 से लिखेंगे, क्योंकि वहां तो दो ही सिंबल है, 0 और 1, तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, राइट। ऐसी 4 को लिखेंगे तो 1 0 0, 5 को लिखेंगे तो 1 0 1, 6 को लिखेंगे तो 1 1 0, 7 को लिखेंगे तो 1 1 1। अब इसमें कनेक्टिविटी के लिए मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको लॉजिक मत समझाऊं इसके पीछे। 0 और 1 तक ठीक है। उसके बाद हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में बताइए, 0 1 के बाद कौन सी ऐसी फिगर आती है जो सिर्फ 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बनती है, दैट इज 10। 0 1 के बाद सिर्फ सीधा 10 है ऐसी फिगर जो 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है। 10 के बाद 11, 11 के बाद कौन सी ऐसी फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है, दैट इज 100। 11 के बाद 100, बीच में कोई ऐसी फिगर नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 आते हो, गॉट इट। 100 के बाद क्या होगी, 101, 110, 101 के बाद 110, 110 के बाद 111, और 111 के बाद फिर वही कॉम्बिनेशन सीधा 1000। बीच में कोई ऐसी फिगर नहीं आती जो सिर्फ 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनती हो, गॉट इट। 1000 के बाद वही 1000 के बाद फिर वही 1001, 1010, 1011, तो यही कॉम्बिनेशन चलता रहता है, 0 1 10 11 100, 0 1 10 11 100, 0 1 10 11 100, और आप सारी लिस्ट बना लेते हैं, सबके इक्विवेलेंट बना लेंगे। बस थोड़ा बड़ा सा होगा कि यहाँ तो आराम से आपने 14 या 16 लिख दिया, लेकिन वहां जब लिखेंगे बाइनरी में तो 1 के साथ 4 zeros के साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है। अदरवाइज तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ सर, हाँ। अब सेम इसी में एक चीज, अच्छा एक चीज और बता दो, इसी में यहीं पे बता दूं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1,
हाँ लग सकता तो उसके है। उसके इक्विवेलेंट अगर बाइनरी लिखना हो तो 1 के साथ 1 0। 4 अच्छा, इसकी 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हाँ तो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी देखिए 1 के साथ 2 0। अब 8 पे आ जाइए, 8 में लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसके हाँ इक्विवेलेंट बाइनरी लिखना हो तो 1 के साथ 3 0। गुड। हाँ सर। ऐसे 16 के साथ क्या लिखेंगे? 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। हाँ तो 1 के साथ 4 जीरोस। उसके साथ ऐसे 32 के लिए क्या लिखेंगे? 32, तो 1 के साथ 5 0। यस, एंड सो ऑन। कुछ भी बना सकते हैं आप डायरेक्ट ऐसे, कोई बड़ी फिगर भी। राइट। अब आ जाइए ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल यानी 8 सिंबल्स होते हैं। और कौन कौन से? 0 to 7। यहाँ भी वही सिस्टम काम करता है। पहले आपने लिखे डेसिमल के इक्विवेलेंट लिखते जा रहे हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। 7 के बाद 8 और 9 इसमें नहीं होता। तो जब 0 to 7 कंप्लीट हो गए तो हमने 1 के साथ रिपीट कर दिए। 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। और जब 1 7 तक हो गया तो वही फिर 2 के साथ रिपीट कर देंगे। 2 0 2 1। वही सिस्टम तो वही है, रिपीटिशन सिस्टम। राइट। कोई डाउट? राइट। अब यहाँ से देखिए 8 के अगर देखें, 8 जो हमारा डेसिमल 8 है उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में देखें तो 1 0 0 0। उसी के साथ ऑक्टल में देखें तो 1 0। गॉट इट? क्लियर हो गया? हाँ अब हेक्साडेसिमल में देखिए। हेक्साडेसिमल यानी इसमें होते हैं 16 सिंबल्स। कितने? 16 सिंबल्स। 16 सिंबल। 0 to 9 तक तो वही होगा। उसके आगे A to F हो जाएंगे। राइट। तो ये भी उसी तरीके से उसके इक्विवेलेंट लिखते चले जा रहे हैं। 0 to 9 लिख दिया, 9 के बाद A B C D E F पूरे 16 सिंबल्स लिख दिए 0 to कहां तक? F तक। ठीक है। तो ये डेसिमल के इक्विवेलेंट देखें तो 0 to 15 के इक्विवेलेंट बन गई है। राइट। 16 होता है 0 to 15। राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे? यही रिपीट कर दो किसके साथ? 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। क्या होगा फिर? 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F। जब 1 के साथ कंप्लीट हो गए तो किसके साथ रिपीट कर दें? 2 के साथ। 2 0 2 1 2 2 एंड ऐसे करते करते 2 9 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F। और इसके साथ क्या करेंगे फिर? 3 के साथ 3 0 3 1। बात समझ आ गई? हाँ सर। लॉजिक तो वही है रिपीटिशन का। हाँ। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, लिख लीजिए इसको अब आप थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक, या बाद में लिखेंगे? ठीक है, आप बताओ जब लिखना हो तब हाँ लिखूंगा। ठीक है। अभी क्लास के बाद में बीच में नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, है ना? तो उसके बाद में इसको लिख लेना। राइट। ठीक है, मैं लिखूंगा। अब आ जाइए बेटा। आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि कैपिटल ए एसक्यूएल टेबल में जब हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं कैसे स्टोर होता है? कैपिटल ए अगर मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना तो क्या होता है? हम एसक्यूएल टेबल देखते हैं, है ना? हाँ, एसक्यूएल टेबल में नंबर जो होता है एसक्यूएल टेबल पुराना था जिसको एसक्यूएल टेबल बोलते हैं, हालांकि इसकी जगह अब नया आ गया है यूनिकोड टेबल जिसमें 16,000 से भी ज्यादा होगा। 32,000 कैरेक्टर से ज्यादा है इसमें। राइट। तो अच्छा, ऐसे चाहे दोनों में देखो तो हमें अगर कैपिटल ए हम टाइप करते हैं तो हर की कोई ना कोई एक यूनिक नंबर है। और कैपिटल ए का क्या है? 65। कैपिटल बी का क्या है? 66 एंड सो ऑन। तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड होता है 65 to 90। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होता है 97 to 122। इसी तरह हर की का कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई नंबर है। राइट। तो जब ए को हमने कहा 65 तो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? उसको पता चल गया कि 65 इसकी एस का वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू इसकी 65 है। अब वो 65 कन्वर्ट होएगा किसमें? बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर के पास तो दो ही चीज है, 0 और 1। वो तो वही स्टोर कर सकता है, इधर 0 इधर 1। राइट। चार्ज, कंप्यूटर के पास सिर्फ चार्ज है। राइट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो 65 को कन्वर्ट करना है तो 65 को मैं 64 + 1 लिख सकता हूँ, और 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ बेटा। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या? 1 के साथ 6 जीरोस, और 1 के साथ यही हो गया 1 के साथ 6 जीरोस + 1। तो उसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1। लास्ट में जो है 0 की जगह 1 हो जाएगा। जैसे यहां मैं लिख भी दिया, देखो 64 लिखोगे तो क्या लिख रहे हैं आपका? 64 के लिए क्या लिख दिया आपने? 1 के साथ कितना जीरोस? 6 जीरोस, 6 जीरोस। और 65 को क्या लिखेंगे फिर?
उसका नेक्स्ट, ये देखो याद में देखो, ऐसे यहाँ देखो 1000 था 8, ऊपर देखो 8000 था, तो उसका नेक्स्ट क्या हो गया 1001, जीरो के बाद 1, उसका नेक्स्ट क्या हो गया 1010, उसका क्या हो 1011। सिमिलरली 64 क्या है 1 के साथ 6 जीरोस, तो नेक्स्ट क्या हो गया 65, लास्ट में जीरो की जगह 1, 66 क्या हो जाएगा 01 की जगह 10, ओके और 67 क्या हो जाएगा 11, और 68 क्या हो जाएगा 100 एंड सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस चलता चला जाएगा। यहाँ भी देखो ऊपर जैसे 16, 17, 18, 19 में कॉम्बिनेशन बनते आ रहे हैं, क्या इसी तरह 64, 65, 66 में नहीं बनेंगे? बनेंगे ना सर। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये तो डायरेक्ट लिख दिया 65, लेकिन अगर बोले 79 तो क्या ऐसे टेबल बनाएंगे? बोल दिया जाए 98 तो क्या ऐसे टेबल बनाएंगे? इट विल बी लॉन्ग टाइम वेरी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसका डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे अभी आगे। उससे पहले अगर 10 सिंपल 10 लिख दूं और ये ना पता हो कौन से 10 की बात कर रहे हैं, तो हर 10 का हर डेसिमल नंबर सिस्टम में डिफरेंट मीनिंग है, राइट? तो उसके साथ बेस के साथ डिसाइड होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 10 के साथ ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है तो बेस 10 होगा, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? सेकेंडली 10 के साथ अगर 2 बेस लिखा है तो हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। 10 के साथ 8 बेस लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टल की। और 10 के साथ 16 लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल की। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब आता है कन्वर्जन। हमने कहा भाई ये जो 29 है ना, इसका बेस क्या लिखा है मैंने? 10। बेस वैसे छोटा करके लिखा जाता है, बट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा इश्यू रहता है ना? अदरवाइज तो ऊपर सबस्क्रिप्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है बेस, है ना? बट आप समझ लीजिए वही है। तो ये 29 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उसका बेस 2 लिख दिया मैंने। देखो तो कैसे करें 29 को? इट्स वेरी इजी। आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। उसका बेस कितना है? 2। तो इस 29 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 14। 29 को 220, हाँ 14 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। भैया तो पूरा जाएगा या पूरा नहीं जाएगा? ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 14 टाइम गया तो 1 रिमाइंडर बचा, तो ऐसे लिख दिया क्वेश्चन नीचे और रिमाइंडर उसके 29 के आगे 1 लिख दिया। अब फिर 14 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे जाएगा? 7 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0, राइट? फिर 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 3 को डिवाइड करें, 2 1 जा 1, तो रिमाइंडर 1। और अब 1 बचा तो अब तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। गॉट इट? सही बात है। अब नीचे से ऊपर तक इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 1। तो ये इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ गया। गॉट इट? इसको लिख लीजिए जल्दी से, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इसको लिखिए जल्दी से, क्योंकि इसको एक बार लिखेंगे तो अब इसी के इक्विवेलेंट आप कन्वर्ट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, हाँ सर। इसे नोट कीजिए जल्दी से। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, यहां से लेकर आगे हो गया बेटे? हाँ थोड़ा सा फास्ट। हाँ सर। चलिए, अब अगर ये हो गया है तो ये क्वेश्चन नीचे लिखा है 43 किस में है? डेसिमल में। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम मैनर में 2 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कीजिए। ओके सर। हो रहा है बच्चे? 1 0 1 0 1 1। बिल्कुल ठीक बात है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। ये नीचे ले जाते हैं इसको। आ जाइए, ये लिखा 1 0 1 0 1 1। गॉट इट? गुड है। ठीक है ना, यही था। चलिए तो आगे बात करें। अब आते वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, एक बार फंडे को समझ लीजिए, यही फंडा फिर आगे कई जगह काम आना है और बहुत इजी है, मुश्किल वाला कुछ है नहीं। बाइनरी टू डेसिमल, तो अब ये बाइनरी नंबर है आपका, वही ले लिया मैंने 1 1 1 0 1। इसका बेस क्या है? 2। कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर रहे हैं इनकी, और राइट हैंड साइड से इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4। कोई डाउट यहाँ इंडेक्सिंग में? नहीं नहीं। अब ये इंडेक्सिंग ही यूजफुल है। आपने पहला नंबर क्या है? पहली बिट क्या है? 1।
1 इंटू हाँ 2 की पावर 4, जितना इसका इंडेक्स है उतनी पावर 4 कर दी 2 की, राइट। अगली बिट ली 1, राइट और 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर 1 ले लिया 2 की पावर 2, अगली बिट है 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, और लास्ट बिट है 1 और उसका इंडेक्स है 0, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, और इनको कैलकुलेट कर लिया। तो 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 2 यानी 4, और उससे अगली है तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 1 तो 0 ही हो जाना है, सीधा 0 लिख दिया। और लास्ट वाले में 1 इंटू 2 की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 कैलकुलेट करते तो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, टोटल करेंगे 29 हो गया। अब इसको लिख लीजिए बाइनरी टू डेसिमल वाले को जल्दी से, और सेम उसी तरह से नीचे वाला दिया हुआ है उसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बट मेक इट फास्ट। नीचे वाले में क्या कैलकुलेट करूं? पहले पहले कर 10 के साथ जो होता है, ठीक है। पहले पहले बाइनरी टू डेसिमल वाले को नोट कीजिए, जितना मैंने बताया 29 तक पहले नोट कीजिए, और कोई डाउट रह जाए तो फिर पूछिए। ट्वेंटी नाइन। हाँ जी बेटा, ठीक है, हो गया। अब जो हाँ नीचे दिया हुआ है हाँ 1011, वन हाँ जीरो वन जीरो वन वन सेम मैनर में इसको भी हाँ। कैलकुलेट कीजिए। पहले इंडेक्सिंग कीजिए, फिर बेस इंटू इंडेक्सिंग पावर, जितना 2 की पावर उतना जितना दिया है इंडेक्सिंग। हाँ सर 43। 43, ठीक है, सिंपल। हाँ देखो यही किया, इंडेक्सिंग कर ली 0 1 2 3 4 5, है ना, 2 की पावर 5, तो जितने भी जीरो वाले उनको चाहे नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। इस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट नॉन जीरो वालों को लिखते हैं, जीरो वालों तो जीरो हो ही गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए अब आ जाइए राइट। बेटा, सेम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल में करना है। अब ऑक्टल में बेस कितना है 8, तो अब जो डेसिमल हाँ नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे 199 को 8 से ऑक्टल में करना है तो क्या करेंगे, 199 को 8 से डिवाइड कर देंगे। देखो 8 से डिवाइड किया, 24 टाइम जाता है तो 7 रिमाइंडर आता है, 192 होगा, और 7 रिमाइंडर। फिर 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0, और 3 बचा तो 3 तो डिवाइड होता नहीं है, हाँ सर। तो उसको नीचे से ऊपर लिख दिया 307। गॉट इट? गॉट इट। लिखिए जल्दी से। लिख लिया सर मैंने। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। ठीक है। अब ये वापस वाइस वर्सा क्या कर रहे हैं आप, 3J7 को वो अगेन वही सेम मेथड, इंडेक्सिंग कर दिया 0 1 अच्छा। 2, है ना। फिर अब इस बेस क्या है हाँ 3 इंटू 8 की पावर कितना, जितना उसका इंडेक्स है 2, ठीक है, क्योंकि 8 था यहाँ बेस, कन्वर्जन किस में करना है 8 में, तो 8 की पावर्स कैलकुलेट होंगी, 8 से डिवाइड हुआ, 8 की पावर कैलकुलेट हो रही है, राइट। 20 का क्या है फिर 0 राइट। इंटू 8 की पावर 1, 7 इंटू 8 की पावर 0, आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगेन वही 8 8 जा कितना होता है 64, 64 64। 64 इंटू 3 कितना होता है, वो कैलकुलेट करेंगे तो आप अगेन 199 आएगा अच्छा। डेसिमल में। लिख लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़े, हाँ इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। 298 10 डेसिमल में है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, फटाफट तो भाई कीजिए। 8 हाँ ये 8 into 2 864 टाइम्स 4 कर सकते हैं। क्या 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, 298 को 8 से डिवाइड कीजिए, 98 को 8 से डिवाइड कीजिए। 298 को 8 से, जैसे ऊपर किया हुआ है बेटा अभी तो बताया हाँ 199, हाँ हाँ 3 सेमिनर सेमिनर में कीजिए, कैलकुलेट करके कीजिए, करना पड़ेगा।
37 और 2 बचता है, तो सर 452। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। 452 बिल्कुल ठीक है। देखो राइट, अब राइट। 452 को वापस ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे? वो इंडेक्सिंग करके 8 की पावर्स के साथ कीजिए। ओके, 8 को फिर 298 से करना है, 30। सर 298। वेरी गुड, ऑब्वियसली वापस वही आना है, राइट। हम्म। देखिए हम्म। 298 आ गया, कोई इशू करना आ गया अब आपको अच्छे से। अब हाँ हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी सेम मेथड है, 16 से डिवाइड करेंगे, कीजिए। और सुनिए, जहां 0 to 9 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 10 11 12 हुआ किसमें, डेसिमल में, तो उसके इक्विवेलेंट किस में लिखेंगे? 10 के लिए क्या लिखा जाता है हेक्सा में? ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ, राइट। राइट। लिखिए जरा। सर 12 या कुछ। हाँ बेटा, देखो, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया 18 टाइम तो 11 रिमाइंडर आया, राइट। अच्छा। और फिर 1 टाइम हम्म। किया तो 2 रिमाइंडर आ गया। अब जब इसको लिखेंगे तो 1 2 बी लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर लिखना है ना। 1 और 2 में तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है, 11 के लिए क्या लिखा जाएगा? बी, है ना। 10 के लिए हाँ ए, सर। 11 के लिए बी, राइट। नोट कीजिए, हम्म। जल्दी से नोट कीजिए। जी बेटा, हो गया। हाँ सर लिखिए। अब देखो, यही वापस, ये 12 बी करके क्यों लिखा है सर, वैसे आपने, मैं मैंने थोड़ा क्या बताया confused आपको बेटा, 0 to 9 तक तो ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हूँ। हेक्साडेसिमल में? 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए ए। बी सी डी टोटल ई। 16 सिंबल्स होते हैं ना बेटा, तो हाँ डेसिमल हाँ का सर। 10 उसको ए लिखा जाता है वहाँ, डेसिमल के 11 के लिए बी, डेसिमल के 12 के लिए सी, एंड सो ऑन 15 तक, राइट, एफ तक। उसके बाद क्या अच्छा। होगा आगे? 16 के लिए होगा फिर 10, वो टेबल में वही बताया था ना ऊपर, देखो, हाँ हाँ। समझ गया। यहाँ से देखो, लिखा ना बेटे, हाँ। राइट। 16 सिंबल्स है ना बेटा उसमें, हेक्सा है वो। अब देखो वापस, ओके। अब आपका 12 बी से वापस कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो क्या किया, 1 2 बी पे इंडेक्सिंग कर दी, 0 1 2। ध्यान रखना बी लिखना है, 11 नहीं लिखना है इसको इस टाइम, कैलकुलेशन के टाइम पे फिर 11 करेंगे। वरना क्या करते हैं बच्चे बच्चे इसको क्या करते हैं, 1 2 1 1 कर देते हैं, तो क्या होगा, इंडेक्सिंग में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हाँ। अभी 0 1 2 है तो वो 0 1 2 3 हो जाएगा आपका, तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ बी एक का एक इंडेक्स आएगा 0, इसकी जगह 11 भी लिखोगे तो उसका एक इंडेक्स होगा 0, 0 1 2। तो 1 × 16 की पावर 2 प्लस 2 × 16 की पावर 1 प्लस 11 × 16 की पावर 0, तो कैलकुलेट करोगे एन 299 आ जाएगा वापस। गॉट इट। अच्छा गुड। ऐसे ही अब इसको करके देखिए जरा, 3 3 4 को। हो गया बेटे? हाँ सर, ये तो क्या कहते हैं, क्या आंसर आया बताओ? आंसर आया है मेरा। वो ये वाला 14 ई। 14 ई। हाँ नहीं देखो, गलत लिखा है। यही किया है, कुछ और किया है आपने? नहीं गलत हो गया थोड़ा। जल्दी से कोशिश करो करेक्ट करने की। देख लिया सर, कहाँ गलती थी। ठीक है, करेक्ट हो गया। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। ये बेटा अब आ जाइए, आपको, आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया है ना, हाँ। तो अगर मैं 1 1 2, क्या है, सॉरी 1 1 1 बाइनरी में है,
2 उसका बेस है यानी बाइनरी में है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट ओके। करने की बात करूँ तो कैसे होएगा? इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2, हाँ तो पहला हाँ 1 इंटू टू की पावर 2, अगले 1 इंटू टू की पावर 1, अगला 1 इंटू टू की पावर 0, यही होगा। बोलो, ये 2 1 0 ऐसे होगी ना इनकी इंडेक्सिंग। हाँ सर, वो कैसी होगी? तो 7 कैलकुलेट होके आएगा। हाँ, अगर ये मान लो बीच वाला 0 होता तो क्या कैलकुलेट होके आता? अगर बीच वाला जीरो होता हाँ, अगर तो ये ये तो जीरो ही है। यहाँ ये यहाँ ये 0 हो जाता तो क्या होता? हाँ, तो वैल्यू क्या आती? तो फिर वो एंड में एक जीरो नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ ये 0 अगर हो जाता तो 101 अगर हो जाता तो ये बीच का जो तो 2 है वो ऑड नंबर में तो 4+1 आ जाता ना बेटा। वैल्यू। 4+1 हाँ हाँ, आ वही जाता तो ना। कह रहा हूँ, ऑड नंबर 4+1 आ तो जाता। ऑड क्यों बोलोगे आप? नंबर बोलोगे ना प्रॉपर। ये 0 हो जाता। फोर। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या हो जाता? 5 हो जाता। गॉट इट? अच्छा। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये 1 1 गॉट इट। मतलब ये 4 to 1 से हम कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर तीनों 1 है अच्छा। तो हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 4+2+1 तो 7 हो जाएगा। बाई चांस ये तीनों 0 होते तो 0+0 0 0 ही होएगा। बाई चांस ये 1 1 0 होएगा तो क्या हो जाएगा? पहले दो को ऐड कर देंगे, 4 और वन 2 को। वन जीरो हो जाता तो होता है 6 6, और ये 1 0 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 5। 5। अब 3 के लिए आपको बाइनरी लिखना है, उसका रिवर्स बोल रहे हैं आप। 3 अब किस किस को ऐड करके 3 आता है? 4 to 1 में से 2 2 and 1 को। 1 0 1 1। हाँ, ऐसी 2 के लिए क्या लिखेंगे? जो जो चाहिए उसको 1 लिख दो, जो नहीं चाहिए उसको 0 लिख दो। तो 4 to 1 में से 2, खाली 2 को कंसिडर करना है 1। गॉट इट? गोड़े। तो क्या हो जाएगा? 0 1 0। हाँ, 0 1 0। अब 4 के लिए क्या लिखेंगे बताओ? ओनली 4 चाहिए। ओनली 4 चाहिए तो 1 0 0। आई बात समझ में? ओनली 1 चाहिए हाँ, तो क्या करेंगे? 0 0 1। कोई डाउट? नहीं। तो आप नहीं सर। डेसिमल टू ये बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 0 to 7 के लिए। तो आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? जैसे 6 के लिए मान लो ओके बाइनरी, ओके। 6 के इक्विवेलेंट बाइनरी लिखना है तो टेबल देखे देखे बगैर लिख सकते हैं। 6 में कौन कौन आएगा? 4 to 1 से देख लेंगे, 4+2 6 आता है जी, तो 1 1 0 सीधा लिख देंगे। गॉट इट? अच्छा, गॉट इट। इसकी हेल्प होएगी हमें अगले में। हमने बाइनरी टू ऑक्टल करना है, बाइनरी टू ऑक्टल करना है। और ऑक्टल में 8 सिंबल्स होते हैं यानी 2 की पावर 3। कितना? अच्छा। 2 की पावर 3। तो क्या करेंगे? ये जो नंबर है ये बाइनरी गिवन है, ये बाइनरी नंबर गिवन है, कुछ भी एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बेस 2 है इसका। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल में 2 की पावर 3 होता है, तो इसको क्या करना है? सिंपली 3 3 के पेयर बना देंगे। यही नंबर है ऊपर अच्छा। वाला, मैंने यहाँ लिख लिया, देखो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ये नंबर था यहाँ ऐसे, ये नंबर था, लास्ट में 0 नहीं है, हाँ। राइट? तो मैंने राइट हैंड साइड से लिया, पहला एक पेयर बना दिया 1 0 1। कोई डाउट? अगला नहीं लिया सर। 0 1 1 का एक पेयर बन गया, अगला 3 का पेयर बनाया तो 1 1 1 का बन गया, और आगे 3 का पेयर बनाया तो उसके लेफ्ट में 0 लगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, राइट? लेफ्ट में 0 लगाने से कोई राइट। फर्क नहीं पड़ता ना। 5 लिखो या नहीं सर। 0 5 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट में लगा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, 5 0 मतलब 50 हो जाएगा, लेकिन 0 5 लिखो तो 0 5 ही रहेगा वो। गॉट इट? तो अब इनके गॉट इट इक्वलेंट, सर। इनके इक्वलेंट डेसिमल, 0 0 1 के लिए डेसिमल नंबर क्या था? 1। 1 1 1 के लिए डेसिमल नंबर क्या आएगा? तीनों 1 है तो 4 4 6 5, 4 6 7। 7। और 0 1 1 में 3। और 1 0 1 5। 5। तो ये आपका ऑक्टल हो गया। समझ में आई बात? हाँ, लिख लीजिए जल्दी से ये यहाँ। लिखो। अच्छा, यहाँ से जितना नोट करना उतना ही नोट कीजिए। पहले जो ठीक है। समझाया 4 to 1 का जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको लिखिए, और फिर इसको बाइनरी टू ऑक्टल वाला लिखिए, वो यहाँ यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट। लिख लिया। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ। अब अगला इसी में एक क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये,
बेसिक फंडा से अब ये यही बनाना है। देखो अब आपको खुद बनाइए इसको। हुआ बेटे? हाँ सर 32156 देखिए सही है। करेक्ट। सर करेक्ट अब है। इसके उलट अगर आ जाए तो क्या करना है? 3 का ऊपर लिख दिया 011, 2 का ऊपर लिख दिया 010, है ना? 1 का हाँ लिख दिया 001, 5 का लिख दिया 101, 6 का लिख दिया 110। कोई दिक्कत है इसमें? उल्ट रिवर्स में नहीं लिख डालिए इसको, रिवर्स। ये नहीं। लीजिए, अगला क्वेश्चन रिवर्स लिखने का है, लिख डालिए फटाफट। सर इसका भी तो हाँ 32156 होगा। नहीं नहीं, नीचे जो आंसर दिख रहा है बेटे, सेवन थ्री फाइव टू अच्छा वन ये 735 वाला। ऑक्टल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। हाँ इसके अच्छा। इक्विवेलेंट बाइनरी कैसे लिखेंगे? हो गया बेटे? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है फटाफट सर लिखो। कर रहा हूँ चलिए। सर थोड़ा लंबा वाला है शायद ये। सर है इसका 1 1 1 यस 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 बिल्कुल ठीक है, सबके इक्विवेलेंट लिख दिया, कोई इशू नहीं बेटा। नहीं। अच्छा 3 के बजाय अगर ये नीचे आ जाए, जैसे 4 बिट है ना? वन अच्छा वन वन 3 की जगह 4 में। हाँ अभी 3 बिट का किया था आपने तो 4 to 1 आ गया था। हम्म अगर ये 4 हम्म बिट हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंडेक्सिंग एक और बढ़ जाएगी, हाँ 0 1 2 3। तो पहला क्या हो जाएगा? 1 into 2 की पावर 3 यानी 8। तो उस 4 to 1 से पहले हाँ एक 8 और ऐड ऑन हो गया, तो 8 4 to 1 बन जाएगा। गॉट इट? और अच्छा 8 4 गॉट to इट। 1 जब होगा तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 से लेके 15 तक। अगर चारों ऑल ऑल आर 1 तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 2 + 2 1 करके 15 हो जाएगा। लेकिन अगर सारे जीरो हो जाएं तो क्या हो जाएगा? जीरो, हम्म और सिर्फ पहले वाला 1 रहे, बाकी सब जीरो हो जाए तो क्या बन जाएगा? पहले वाला 100 बाकी सब 0 हो जाए तो सिर्फ 4। 8। 8 4 to 1 है ना बेटा? 8 8 सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ऐसी देखो ये कॉम्बिनेशन अब 8 4 to 1 के बन रहे हैं आपके, सॉरी 8 4 to 1 में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर 1 1 0 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 12। नहीं, फिर से देखो, 8 4 to 1 में से कौन कौन सा जो जीरो है उसको छोड़ दो, बाकी सब ऐड कर दो। 1 1 0 1। 1 1 13 बेटा। 1 1 0 1 13 हाँ। 1 1 1 0 0 1। हाँ सर सही कह रहा 1 0 0 1। हूँ। 1 0 0 1 9 1 0 1 0। 10 10। 12 के लिए क्या होएगा फिर? किस किस को ऐड करने में 12 आएगा? 1 1 0 0 14। 1 1 1 0 7। अब यहाँ 4 बिट में बनाना है तो 7 क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 1 1 1। 4 बिट में आना है ना बेटा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग 0 जाएगी। 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है ना? 0 1 1। 8 4 to 1 से निकालना था ना बेटा। 3। हाँ 3 क्या हो जाएगा? 4 बिट में बना रहे हैं अभी भी। हाँ अब 4 बिट में बनाना है। 0 0 1 1। अगर 3 बिट में बनाते तो खाली 0 1 1 होता। हाँ अब 4 बिट बना दो, 0 0 1 1 बना दो। कोई डाउट है इसमें? हाँ अब जीरो को नहीं सिंगल जीरो लिख दो, या डबल जीरो लिख दो, या 3 जीरो लिख दो, या 4 जीरो लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं। ऐसी 1 और 0 0 1 क्या होता है? यानी 1। हाँ ठीक है, अब यही काम आएगा ठीक है। हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने में। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का मतलब, हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16 बिट्स, 16 बेस होता है इसका, और 16 मतलब 2 की पावर 4, राइट? हाँ टू सर की पावर राइट। 4 होता है 16। तो कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेंगे? 0 से लेके 15 तक। और क्या क्या होते हैं हाँ जीरो? वो 8 4 to 1 से बनाएंगे हम 15 तक कॉम्बिनेशन। और ध्यान रहे 0 to 9 तक तो ये रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? A to F, ए बी सी। राइट?
ए टू हाँ एफ हो जाता है। एफ ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे देखो, यहां आपके पास ये बाइनरी है, राइट। क्या करूं इसमें, इसके राइट। कॉम्बिनेशन बना दूं, राइट हैंड से 4 4 के पेयर बना दूं। मैंने देखिए लास्ट में कम पढ़ रहे ठीक है। थे तो मैंने 000 बना दिया, राइट। हाँ कोई डाउट इसे बनाने की जरूरत, दिखाने की जरूरत है? नहीं। आप देखेंगे तो ये मैंने राइट हैंड साइड से 4 4 के पेयर बनाते हुए चला गया हूँ, और लेफ्ट लेफ्ट साइड में एक कम पड़ा, सॉरी 3 जीरो की जरूरत पड़ी तो उसको 3 जीरो लगा करके उसको 4 का कॉम्बिनेशन बना दिया, राइट। अब इसके इक्विवेलेंट राइट। डेसिमल नंबर लिख दीजिए। 0001 का क्या होगा, 1। हाँ 1000, 8421 से क्या आएगा, 8, राइट। राइट। 0101 का क्या आएगा, किसका 0 0 1 0 1 हाँ, तो 0101 हो गया और ना, हाँ। 8421 देख लीजिए कौन कौन सा वन है। 3 + 1 4 हाँ, नहीं 3 3 क्या नहीं, क्यों ध्यान से नहीं देख रहे बेटा। जीरो जीरो वन, वन जीरो वन कितना होगा हाँ, सर 8 4 कौन 2 कौन कौन 1 सा वन है उसमें, ये देख कौन कौन सा ऑन है वो ऐड कर लो। 4 1 है और 1 1 है तो 5 होगा क्या? 5 हो गया ना बेटा, ठीक है। हाँ और उसका 0101 फिर वही 5 हो गया। 1110 वो क्या है, 1110 क्या हो जाता है, 8421 से पहले कैलकुलेट करो कितना आएगा, और अभी ऊपर कैलकुलेट करवाया भी है सारी चीजें। क्या आ रहा 1855 E1 है? 1855 E1 मैंने 1110 पूछा क्या होगा, ट्रिपल 8 4 1 8 4 2 6 ये क्या बनेगा, 14 सर। 14, और 14 के इक्विवेलेंट क्या होता है, ई, गॉट अच्छा इट, सर। इसलिए गॉट आया इट ई। सर। और 001 तो 1 ही रह गया लास्ट में, क्लियर हो गया। हाँ नोट कीजिए इसको, हाँ सर बाइनरी टू हेक्सा को नोट कीजिए, कर रहा हूँ सर। ठीक से समझ भी लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, अगला क्वेश्चन देने वाला हूं फिर से इसी से। ठीक है। एक मिनट सर लिख लिया बस थोड़ा सा बचा। लिए अब देखिए यहाँ बेटा फिर दोबारा से दिया है मैंने, कन्वर्ट कीजिए जरा हेक्साडेसिमल में इसको, ठीक है। ये 01100 मैंने लगाया है, जरूरत पड़ने पे आप लगा सकते हैं, नहीं दिया नहीं होगा आपको लगा हुआ। 0 0 लगा तो लगा तो। अब छोड़ दो, आप अपने आप लगाओ, देखो क्या होगा। सर इसका होना चाहिए हाँ, 375D73 375 D73 D7 नहीं है बेटा, बी आ रहा है वो। बी। हाँ देखो, आपके कॉम्बिनेशन बी बने हुए हैं कितना आ ना, रहा है? वो 0 1 1 नहीं है बेटा, और 1 1 0 है बेटे। 0 अच्छा ट्रिपल नहीं, वन सॉरी, में रुको रुको, नहीं नहीं, कौन सा था आपका, ये वाला था ना, हाँ ठीक है, ठीक है। आप देखो ध्यान से उसको, 375 तक ठीक है, उसका 1101 क्या हो जाता है, 1101 बताओ। और वो तो 1011 है ना। अच्छा 1011 है ना समझ गया। सही है सर। 1011 क्या हो जाता है, बी बी। हाँ 11 का बी, गॉट इट। हाँ कोई डाउट इसमें? नहीं। अगला भी क्वेश्चन ही है, वापिस आ जाओ। अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है तो क्या होएगा, ये लो करके दिखाओ मुझे, मैं इसको हटा देता हूँ, आंसर हटा हुआ है इसका। और बनाइए लास्ट में जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, 75C9E4, इसका बनाइए। ठीक है बराबर। 375 DB3 हम्म, क्या बनाया आपने, 375 DB3 किसका बना रहे हो? ऊपर वाले का जिसका आपने हटा अच्छा, दिया था। वो नहीं, वो तो बना ही लिखा हुआ है, सबसे नीचे जो लिखा है उसका मैंने अब इस बार कहा कि हेक्साडेसिमल में अच्छा वो आपका बनाता सेवन हूँ फाइव क्या सी बनाता नाइन हूँ। ई फोर वो तो आपने बनाता हूँ बता ही बनाता दिया, हूँ। उसका इक्विवेलेंट बाइनरी बनाओ बेटे अब। हम्म।
बहुत बड़ा है तो। हम्म। जीरो। एक सेकंड। हाँ, जीरो बोलो। हाँ, जीरो ट्रिपल वन जीरो ठीक है, वन जीरो वन वेरी गुड। वन जीरो वन वन नहीं वन जीरो जीरो नहीं नहीं वन। नहीं, 1011 गलत किया आपने। थर्ड वाला कैसे आया? सी के लिए क्या लिखा? सी के लिए क्या होता है? एक मिनट में और बताओ। जीरो ट्रिपल वन जीरो वन हाँ, वन जीरो वन वन नहीं, ये गलत है। वन जीरो वन वन गलत है। 1011 सी क्या होता क्या है? होता है? सी 12 होता है ना? सी 12 होता है। 12 क्या होता है? तो वन वन है। वन वन होगा। वन 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 जीरो जीरो। जीरो, हाँ। आपने कुछ और फिर बोल रहे हो। वन जीरो जीरो वन। हाँ, ये ठीक है, 9 के लिए ठीक है। फिर वन 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 जीरो। ठीक है, फिर जीरो वन जीरो जीरो। ये भी ठीक है। ठीक है, एक ही मिस्टेक हुई थी, बाकी सब ठीक है। कोई डाउट? हाँ। नो सर। अब आता है बेटे ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। मैंने सारे करवा दिए आपको। मैंने डेसिमल से बाइनरी करवा दिया, डेसिमल से ऑक्टल हाँ। करा दिया, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल करा दिया। फिर बाइनरी से अच्छा। मैंने बाइनरी से डेसिमल करा दिया, हेक्सा डेसिमल और ऑक्टल भी करा दिया। ऑक्टल से बाइनरी डेसिमल करा दिया, बाइनरी करा दिया। हेक्सा डेसिमल से बाइनरी करा दिया, डेसिमल करा दिया। ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल नहीं होता है डायरेक्ट कन्वर्जन। गॉट इट? गॉट इट। ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। तो कैसे करें? अगर ऑक्टल टू हेक्सा करना है तो क्या करेंगे? ऑक्टल से पहले बाइनरी में ले जाइए और बाइनरी से फिर हेक्सा कर एग्जाम दीजिए। ले लो। या फिर डेसिमल से जा सकते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल कीजिए और डेसिमल टू फिर हेक्सा कीजिए। तो डेसिमल से करेंगे तो लेंदी अच्छा। बढ़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन होएगी। बाइनरी से करेंगे तो इजी होएगा, पेयरिंग करनी है बस। अच्छा। राइट? तो हमेशा बाइनरी का यूज हाँ। करेंगे इस केस में। क्लियर? अभी कह रहे हाँ। देखो, कन्वर्ट फेस 16। 16 से मतलब क्या है? किसमें है ये? फेस हेक्साडेसिमल में। अभी उसमें है हेक्सा में। हेक्सा में, क्योंकि ए बी सी डी और किसी में तो आते ही नहीं है। और बेस ना। 16 लिखा है तो उससे भी क्लियर हो गया कि 16 है। राइट? अब ये हम्म। फेस को कन्वर्ट हम्म। करना है किसमें? ऑक्टल में। तो अब क्या करेंगे? पहले हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी हेक्सा है पहले बाइनरी में करेंगे और फिर वहां से फिर ऑक्टल में करेंगे। अच्छा। कीजिए, कोशिश कीजिए। हम्म। हो गया? बाइनरी में हो गया, अब उसको एट वाले में करना। यस। 175316। ठीक है बेटा। हाँ। तो यहाँ तक अब आपका बेसिक्स में हो गया है। ठीक है? हाँ सर। इसके अलावा हाँ। एडवांस में आएगा। जैसे इसमें अगर हमने डेसिमल हो जाए, हमने मान लो 31 का हम्म। किया है, लेकिन 31.75 हुआ, वो कैसे होगा? 0.75 का कैसे होगा? उसका अलग मेथड है। अच्छा। ठीक है? वंस अच्छा। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा। हाँ डेसिमल्स में अलग है, फिर टू वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में अलग है।